7 दिन के अंदर आप अगर ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह हैं। आज 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर आपने मेरे 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगले 3 स्टेप में मास्टरी करने के बाद आपका आर्ट वर्क स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच जाएगा। और अगर आपने इन 3 चीज़ों में मास्टरी नहीं कर रखी तो मैं बताऊंगा कि इन 3 चीज़ों में मास्टरी कैसे करनी है। तो उसके लिए मेरी पूरी वीडियो देखें, आगे तक बने रहिए। स्टेप वन में आपको आपकी पेंसिल को फुल्ली शार्प कर लेना है। ड्राइंग करते समय पेंसिल शार्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पेंसिल की निब अगर पतली है तो आप उस पेंसिल से एकदम लाइटली ड्राइंग नहीं बना सकते, क्योंकि पेंसिल की निब अगर पतली हो तो उससे ड्राइंग बनाते नहीं आएगा। क्योंकि वो पेंसिल की निब अगर पतली हो तो कहीं कहीं आपको पेंसिल टाइट पकड़नी होती है, और अगर वहाँ पे टाइट पकड़ोगे तो वो निब टूट जाएगी। इसके लिए मोटी निब वाली पेंसिल यूज़ करें। और सेकेंड ट्यूटोरियल ये है कि अगर आपको उस पेंसिल से लाइटली ड्राइंग बनानी है तो उसको 2 उंगली ऊपर करके पकड़िए। इससे आपका ग्रिप अच्छा रहेगा और आप 1 हैंड से लाइटली ड्राइंग कर सकोगे। और एकदम लाइटली ड्राइंग करना है, बिकॉज अगर आपने लाइटली ड्राइंग किया तो आपकी ड्राइंग अच्छी आएगी। और अगर कहीं पे गलती से भी मिस्टेक हो गई तो आप उसको इरेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइट पकड़ोगे पेंसिल और फिर अगर ड्रॉ करोगे तो कहीं अगर आपसे मिस्टेक हो गई और आपने उसको मिटाया तो वो अपने मार्क्स छोड़ेगा। इसके लिए हमेशा पेंसिल लाइट पकड़ के ड्राइंग कीजिए और अपने शेडिंग को थोड़ा लाइट रखिए। हमेशा अलग अलग टाइप से पेंसिल मत पकड़िए। आपकी अपनी एक पोजीशन स्टाइल बना लीजिए तो आपकी ड्राइंग अच्छी आएगी। और हमेशा कहीं टेबल चेयर ये सब पर बैठ के ड्राइंग बनाइए, ताकि आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो और आपका ड्राइंग अच्छा बने। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करें। स्टेप टू में आपको स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसे सब जो आइकन्स होते हैं, शेप्स होते हैं, इनको आपको अच्छे से मास्टरी करनी है। अगर आपने इन चीज़ों को मास्टरी कर ली तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमें नोज़ बनाने के लिए ट्रायंगल की ज़रूरत होती है। अगर आपको आइज़ बनाना है तो आइज़ के अंदर एक सर्कल चाहिए रहता है। अगर आप फ्री हैंड स्टाइल से बना रहे हैं ड्राइंग तो आपको किसी भी फेस को बनाने के लिए एक सर्कल चाहिए रहेगा, और सर्कल के अंदर 3 से 4 लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। कान के लिए आपको रेक्टेंगल लगेगा। स्टेप 3, अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 2 के अगर चीज़ों को आपने मास्टरी कर ली तो आज अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 पे। आइए स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में आपने जो चीज़ वहाँ पे ट्रेन की, उस चीज़ के हिसाब से आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल को छोटी सी शेडो देनी है, जिस शेडो से वो ट्रायंगल एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग करें। अगर वो रियलिस्टिक ड्रॉ करने लगती है तो आप सफल हो गए हो। अगर आपने पिछली 2 स्टेप्स को मास्टरी कर ली होगी तो आप इसको थोड़ा आसान से बना सकते हैं और आपको वो रियलिस्टिक लगेगा भी। तो जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट मारो तो वो शेडो छोड़ता है, वैसे ही आपको उस चीज़ की भी शेडो बनानी है, उसको रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करना है। अगर आपने इन 3 चीज़ों में मास्टरी कर ली तो आप किसी भी एनिमे कैरेक्टर के, कोई भी एनिमे कैरेक्टर के, जैसे कि हेयर बना सकते हो, आईज बना सकते हो, नोज़ बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने नरूटो ड्रॉ किया, अगर नरूटो ड्रॉ किया तो नरूटो की नोज़ के नीचे अगर गुस्सा देखोगे तो वो नोज़ के बाजू में शेडो छोड़ेगा। अगर वो शेडो लगाओगे तो आपको आपकी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक लगेगी। अगर आपने ये 3 चीज़ पे एकदम मास्टरी कर ली तो आप एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। मैंने इसमें 3 स्टेप बताए हैं। अगर आपने इन 3 स्टेप में मास्टरी कर ली है तो बधाई हो, आपने बेसिक से एडवांस तक का सफ़र तय कर लिया है। आगे अगर आपको तय करना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आई तो आप उसके अंदर एडवांस से लेके लेजेंड तक की ड्राइंग सीख जाएंगे।